गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मनोविज्ञान विषय पढ़ रहे हैं और उसमें हम यूनिट 1 में चैप्टर 3 जो है वो हमारा संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का चैप्टर चल रहा है। संवेदना का चैप्टर हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और प्रत्यक्षीकरण में हमने पिछले वीडियो में मीनिंग प्रत्यक्षीकरण का अर्थ या स्वरूप हमने समझा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे प्रत्यक्षीकरण के चैप्टर में वो है प्रत्यक्षात्मक स्थिरता, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। तो बच्चों, प्रत्यक्षीकरण क्या है ये आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि प्रत्यक्षीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपक जो हैं उनकी व्याख्या करते हैं तथा उसे हम संगठित रूप में देखते हैं। यानी प्रत्यक्षीकरण जो है, जब हम विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उद्दीपक जो है वो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, उनकी सूचना हमें मिलती है तो हमें उसकी उद्दीपकों की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम अनुभूति के बाद जब हम उन उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं, उसको कोई अर्थ प्रदान करते हैं, तो वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और प्रत्यक्षीकरण बच्चों हमेशा जो है वो संगठित रूप में होता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्षात्मक स्थिरता या परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की। तो प्रत्यक्षीकरण में स्थिरता की विशेषता भी बहुत स्पष्ट रूप से देखी जाती है। उद्दीपक कभी नज़दीक, कभी दूर, कभी सीधा और कभी तिरछा होता है। तो बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन मनोविज्ञान में हम विशेष तौर पर जब प्रत्यक्षिक स्थिरताएं पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान ज़रूर जाता है इन चीज़ों पर कि उद्दीपक जो है वो कभी नज़दीक होता है, कभी दूर होता है, कभी सीधा होता है और कभी तिरछा होता है। देखने वाला भी उद्दीपक को विभिन्न दूरी या विभिन्न कोण या विभिन्न बिंदु से देखता है। तो वातावरण में भी समय समय पर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कभी प्रकाश जो है वो मंद हो जाता है और कभी तीव्र हो जाता है, या प्रकाश के रंग बदल जाते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वातावरण में बदलती रहती हैं। तो उद्दीपक की स्थिति वातावरण और देखने वाले के प्रत्येक परिवर्तन में उद्दीपक द्वारा उत्पन्न संवेदी आंकड़े यानी सेंसरी डेटा बदल जाते हैं और फिर भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण अपनी जगह स्थिर रहता है। यानी जो उद्दीपक की स्थिति है, जो वातावरण है और देखने वाले के प्रत्येक परिवर्तन से उद्दीपक द्वारा उत्पन्न जो आंकड़े हैं, सेंसरी हमारे जो संवेदी आंकड़े हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण अपनी जगह स्थिर रहता है। इसी को बच्चों प्रत्यक्षात्मक स्थिरता कहते हैं और यही प्रत्यक्षात्मक स्थिरता है। तो ये जो प्रत्यक्षात्मक स्थिरताएं हैं ये हमारे सिलेबस में जो दी हुई हैं वो 3 तरह की स्थिरताएं हैं। पहली है आकार स्थिरता यानी साइज कॉन्स्टेंसी, आकार स्थिरता। तो वस्तु जैसे जैसे दूर हटती जाती है हमारी रेटिना पर, हमारे दृष्टि पटल पर, उसका प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा होता जाता है। यानी वस्तु जैसे जैसे दूर होएगी तो हमारे दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार छोटा होता जाता है। इसके बावजूद भी देखी गई वस्तु का जो आकार है वो लगभग अपरिवर्तित रहता है। यानी जो वस्तु है उसका आकार परिवर्तित नहीं होता, लेकिन जैसे हमसे दूर जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है, दृश्य जो रेटिना पर जो उसका इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसका आकार छोटा होता है और वस्तु का आकार वही रहता है। तो इसी को हम आकार स्थिरता कहते हैं। और ये आकार स्थिरता को दिखाने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। ब्रुंसविक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ ठोस लकड़ी के टुकड़ों को विभिन्न दूरियों पर रखकर उनकी प्रत्यक्षात्मक आकार का अध्ययन किया और जिसमें स्थिरता के लक्षण बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने देखे कि वस्तु जो है वो अपनी जगह पर स्थिर है, चाहे हमारे अंदर कितने भी तरह के परिवर्तन हो गए हों। तो इस तरह से ये आकार स्थिरता, तो यानी कि वातावरण में जो वस्तु का जो साइज है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। सेकंड हम बात करेंगे साइज की, शेप की।
पहला जो स्थिरता थी वो आकार थी कि वस्तु उसी आकार में होती है, उसका आकार चेंज नहीं होता। दूसरा है रूप स्थिरता यानी शेप। तो जो पास रखी गई वस्तु के चारों किनारों का जो प्रतिबिंब है दृष्टि पटल पर जब पड़ता है, निकट जो वस्तु है उसके चारों किनारों का, यानी जो पास में आप किसी वस्तु को देखोगे तो हमें उसके चारों किनारे नजर आएंगे, परंतु जब वस्तु को दूर हटा दें तो उसका प्रतिबिंब का रूप उसके वास्तविक रूप से भिन्न होता जाता है। जैसे जैसे वस्तु दूर जाएगी तो जो उसका एक्चुअल जो उसका प्रतिबिंब है, जो उसकी एक्चुअल इमेज है, वो वास्तविक रूप से वास्तविक शेप से भिन्न होगी। तो इस परिवर्तन के बावजूद भी वस्तु का जो प्रत्यक्षिक रूप है वो लगभग वही रहता है और उसका वास्तविक रूप जो उसका वास्तविक रूप होता है। तो जैसे मान लीजिए एक आयताकार मेज है, उसको हम पास से देखें तो इसका जो इमेज है वो आयताकार ही बनेगी। उसी मेज को यदि 50 गज की दूरी पर रख दें और अब उसका प्रतिबिंब जो है एक सीधी रेखा जैसा बनेगा और फिर भी जो है मेज हमें आयताकार ही अनुभव होगी। तो इसी को ही बच्चों हम रूप स्थिरता कहते हैं। नेक्स्ट है ब्राइटनेस यानी चमक स्थिरता। तो चमक स्थिरता भी वातावरण में विद्यमान होती है। ये 3 स्थिरताएं हैं जो वातावरण में हमेशा विद्यमान रहती हैं। हम बात करेंगे चमक स्थिरता की यानी ब्राइटनेस, ये दीप्ति जिसको हम हिंदी में सरल भाषा में हम इसको चमक कहते हैं। तो चमक अनुभव का भौतिक आधार वस्तुओं से रिफ्लेक्ट लाइट की मात्रा है, यानी जो वस्तुओं से लाइट या रोशनी जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसकी मात्रा, उसका जो भौतिक आधार है वो होता है। तो जिस वस्तु या सतह से अधिक मात्रा में प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है वो बहुत अधिक चमक वाली मालूम होती है, उसमें बहुत अधिक चमक दिखाई, यानी जिस वस्तु से या जिस सतह से अधिक मात्रा में प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, वो अधिक हमें चमक उसमें अधिक मालूम पड़ती है। परंतु वास्तविक जीवन में चमक अनुभव या एवं परावर्तित या रिफ्लेक्टेड जो लाइट की मात्रा में सीधा संबंध नहीं देखा गया है। रात के अंधकार में यदि कोई सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा है, उससे जितना प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है उससे बहुत अधिक प्रकाश दिन की धूप में पड़े कोयले से रिफ्लेक्ट होता है, और फिर भी अंधेरे में पड़ा कागज़ उजला ही दिखाई देता है और धूप में जो कोयला है वो हमें काला ही दिखाई देता है। इसी को हम बच्चों ब्राइटनेस, कॉन्स्टेंसी या चमक या दीप्ति स्थिरता कहते हैं। तो किसी की इसको हम एक बिल्कुल सरल सी भाषा में अगर हम समझें, किसी की मान लीजिए पत्नी काली है और दिन के प्रकाश में अगर वो है तो, या अंधेरे कमरे में, मान लीजिए पत्नी काली है और वो उसको हम दिन के प्रकाश में देखें या अंधेरे कमरे में देखें तो बच्चों वो काली ही दिखाई देगी। तो प्रकाश अनुभव जो है वो उस रिफ्लेक्टेड लाइट की जो मात्रा है वो उसका भौतिक आधार है, यानी जिस वस्तु से अधिक मात्रा में प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है वो बहुत अधिक चमकीली मालूम होती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा कोयले का और कागज़ के टुकड़े का। तो इस तरह से बच्चों ये किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करने में 3 तरह की स्थिरताएं जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती हैं। वो हैं 3 स्थिरताएं, साइज कॉन्स्टेंसी, रूप स्थिरता और चमक स्थिरता। तो बच्चों ये एक शॉर्ट नोट्स में आने वाला टॉपिक भी है जो 20 शब्दों में आपको जिन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उनमें ये आएगा। तो आप इसको ध्यान से मेरे वीडियो को सुने और देखें, और इसका जो रिटर्न में जो मैटर है, जो PDF फॉर्म में जो मैटर मैं डालूँगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। तो आप उसमें से उसको उसका प्रिंट आउट ले लें और उसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।